तो लाना आज है 16 फरवरी और अभी क्या है कि अभी 11:30 हो रहा है, ठीक है। और अभी जो 16 फरवरी को आप लोग का हिंदी का क्या है कि फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम है ना वह चल रहा है। तो जैसे मैंने फर्स्ट सिटिंग का आप लोग का वायरल क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड किया था ना, वही डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है। तो अभी क्या है कि आप लोग को 1:45 पर क्या है कि आप लोग का सेकेंड सीट जो सेकेंड शिफ्ट होता है ना, तो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज का सेकेंड शिफ्ट का जो आप लोग का हिंदी का है ना, जो हिंदी का आप लोग का एग्जाम है, तो हिंदी के सभी क्या है कि वायरल क्वेश्चन के आंसर की को लेकर चले आए। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन जैसे फर्स्ट सिटिंग में टकराया वैसे सेकेंड सिटिंग में भी टकराने वाला है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा ना, वही क्या कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो सभी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा जाएगा ना, वह कि विष के दांत कहानी के लेखक है। तो विष के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो नलिनी विलोचन शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वह कि परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है इसके रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा। तो जाइएगा और 3 के ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा जाएगा ना 1:45 पर, वह क्या कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है। जो किसकी रचना है, तो याद रखिए कि गुणाकर मूल्य का। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा जाएगा ना, वह कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो जाइएगा और 5 के ऑप्शन नंबर बी मास्ती वेंकटेश अय्यर को गोला कर चलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा जाएगा ना, वह कि गायक का संधि विच्छेद है। तो गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सॉरी गायक का जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा गै प्लस अक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वह कि लेखक अमरकांत जो बहादुर के लेखक है ना, तो उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म याद रखिए कि जुलाई 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा जाएगा ना 1:45 पर आज, वो है क्या कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि बहादुर का नाम क्या था पूरा, तो दिल बहादुर। तो जाइएगा और बी को गोला कर चलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा जाएगा ना, वो है कि बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर कैसी कहानी, तो ये सभी जानते हैं कि यह तार्किक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा जाएगा, वो है कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। तो बहादुर का सुअर का बच्चा याद रखिएगा कि निर्मला ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा जाएगा 1:45 पर, वह है क्या कि परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो यह एक निबंध है। तो जाइएगा और 11 के ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वह है क्या कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। तो साहित्य के बारे में बात हो रहा है, मतलब क्या कि परंपरा का मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा जाएगा ना, वह कि प्रश्नवाचक स्वरनाम है। तो स्वरनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले। तो इसमें क्या है कि प्रश्नवाचक है, तो किससे क्या है कि प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा जाएगा ना, वह कि जीत जीत में निखरत पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो यह बिरजू महाराजा जी है। क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा जाएगा ना, वह कि बिरजू महाराजा किस घराने से है। तो पंडित बिरजू महाराजा किस घराने से, तो लखनऊ घराने से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वह कि अवनियो कहाँ है। तो अवनियो कहाँ पर है, तो आप लोग जानते हैं कि जो यह है ना, यह फ्रांस में कहाँ पर है, रोन नदी के किनारे पर है। क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा जाएगा, वह कि मछली कहानी किस संकलन से ली गई है। तो मछली कहानी जो है ना, यह महाविद्यालय से लिया गया और इसके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी है। क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा जाएगा ना 1:45 पर, वह कि ला शत्रुज कहाँ है। तो ला शत्रुज कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि यह फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना 1:45 पर, वह है क्या कि झोले में कितनी मछलियां थी। तो झोले में कितनी मछलियां थी, तो याद रखिएगा कि 3 मछलियां थी। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा जाएगा ना 1:45 पर, वह कि माता का पर्यायवाची है। तो माता का पर्यायवाची क्या होता है, तो देवी। तो जाइएगा और 20 के ऑप्शन नंबर बी को गोला करके चलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वह क्या कि गुण निधि किस कहानी का पात्र है। तो गुण निधि जो है कौन से कहानी का पात्र है, तो याद रखिए गुण निधि माँ का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वह कि मछली कहानी के लेखक कौन है। तो मछली कहानी के लेखक सिंपल है कि विनोद कुमार शुक्ल जी है। क्वेश्चन नंबर 23 जो 1:45 पर पूछा जाएगा, वह कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा कि डुरमाव में। क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा जाएगा ना, वह कि नौबत खाने में इबादत है। तो नौबत खाने में इबादत क्या है, तो यह एक व्यक्ति चित्र है। क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा जाएगा ना, वह कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो सिंपल जानते हैं कि महात्मा
महात्मा गांधी को कहा जाता है? तो 25 का जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला करके चलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो पूछा जाएगा ना वो है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो उनको किसने दिया था? तो ये तो बार बार बताए कि चंपारण सत्याग्रह के बाद कौन देते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो पूछा जाएगा ना वह कि निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है? तो गांधी जी का पुस्तक तो सभी जानते हैं कि हिंद स्वराज है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? तो यह कौन कहते हैं? तो यह कहते हैं महात्मा गांधी जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछा जाएगा ना 1:45 पर वह कि मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू याद रखिएगा कि वह पागल लड़की है। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह है कि हरिरस के कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो उनका अभिप्राय होता है कि राम नाम का जप है। तो मैं क्वेश्चन जल्दी से आप लोग इसलिए डील कर रहा हूं ताकि आप लोगों का समय बहुत ही कम बचा है, क्योंकि 1:45 पर तो स्टार्ट होने वाला है और क्या है कि अभी ये 11:30 हो रहा है। तो एक एक क्वेश्चन को मैं जल्दी से याद करवाते चलो, तो आप लोग जल्दी से याद करते चलिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग में क्वेश्चन सब छपा ना वैसे ही सेकेंड शिफ्ट में छपने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 जो पूछा जाएगा ना वह कि साक्षर का संधि विशेष है? तो साक्षर का संधि विशेष क्या होता है? तो याद रखिएगा कि 100+ अक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 जो पूछा जाएगा वह कि किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो किसके बिना जन्म व्यर्थ होता है? तो राम नाम बीनू के बिना। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना वह कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो सभी जानते हैं कि संधि के कितने होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या होता है कि विसर्ग संधि, मतलब कि 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो पूछा जाएगा ना वह कि मोटापा में पड़ता है? तो मोटापा में क्या पड़ता है? तो मोटापा में पड़ता है होता है आपा। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना वह कि कबीर रसखान किस भाषा के कवि है? तो कबीर रसखान कौन से भाषा के कवि है? तो अवधी भाषा के कवि है। तो जाइएगा और 35 के ऑप्शन नंबर बी को गोला करके चलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो पूछा जाएगा ना वह कि निम्न में शुद्ध शब्द है? तो निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द याद रखिएगा कि राजनीति है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जाएगा ना 1:45 पर वह कि पेड़ से पत्ते गिरते किस कारक का उदाहरण है? तो ये कौन से कारक का उदाहरण है? तो ये सिंपल संप्रदान कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38 जो पूछा जाएगा वह कि विफलता का विलोम है? विफलता मतलब सफल नहीं होना, तो इसका क्या हो जाएगा कि सफलता। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना वह क्या कि कबीर रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो कबीर रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो याद रखिएगा कि राधा को कहा है। क्वेश्चन नंबर 40 जो पूछा जाएगा वह कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये तो सभी जानते हैं कि यंग इंडिया जो है इसके कौन संपादन करते हैं? तो महात्मा गांधी जी। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी को गोला कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो पूछा जाएगा वह कि निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? तो सिंपल सभी जानते हैं कि काशी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 जो पूछा जाएगा ना वह कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है? तो घनानंद द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो याद रखिएगा कि सुजान सागर, विरल लीला और रसकेली बल्ली, तीनों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना वह कि प्रेम के पीर के कवि है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन से कवि है? तो याद रखिएगा कि जो घनानंद जी है ना वही प्रेम के पीर के कवि है। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो विष के दांत में मोटर कार किसका था? तो सब जानते हैं किसेन साहब का था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो पूछा जाएगा वह कि अतिशय में उपसर्ग है? तो अतिशय में उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है? तो अतिशय में उपसर्ग याद रखिएगा कि वह अति है। उपसर्ग क्या था? जो किसी भी शब्द के पहले लगता है। क्वेश्चन नंबर 47 जो पूछा जाएगा वह कि यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? तो यशोदा का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि यशा प्लस दा क्या हो जाएगा कि यशोदा का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो पूछा जाएगा ना, ठीक है, वह क्या कि विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका है? जो किरानी गिरधर लाल है उसी का तो है। तो 48 का जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को 1:45 में घुसिएगा और ए को गोला कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 49 जो पूछा जाएगा ना वह कि सीता किस कहानी की पात्र है? तो सीता कौन सी कहानी का पात्र है? तो 49 का जाइएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर आप लोग को मां मिलेगा ना उसे गोला कर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 50 है कि धर्म धर्म कौन सा समास है? तो धर्म धर्म कौन सा समास हो जाएगा? तो
यहाँ पर हाइपन है मतलब कि द्वंद्व समास, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि मैंने आप लोगों को जो 1 से लेकर 50 तक का आप लोग को आंसर देना होता है ना, 1 से लेकर 100 तक प्रश्न में, तो 50 क्वेश्चन को मैंने फटाफट से डील कर लिया। तो आप इन सभी 50 क्वेश्चन को रट लीजिए और 1:45 में गेट के अंदर घुसिएगा और जब आप लोग को पेपर मिले ना तो डायरेक्ट वहां पर टिक माना, वहां पर आप लोग को रुकना नहीं है, ठीक है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले, क्योंकि इसके बाद संस्कृत का और जो एडिशनल सब्जेक्ट है उन सभी का वाल क्वेश्चन सबसे पहले यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा।